हेलो स्टूडेंट्स, हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, हमारा आज का टॉपिक क्या है? सॉफ्टवेयर। आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है? सॉफ्टवेयर। गुड आफ्टरनून आप सभी को। एक बार क्लास को शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके। क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी सॉफ्टवेयर टॉपिक के साथ, ठीक है? हैप्पी भैया दूज आप सभी को। बहुत अच्छे से आप लोग अपना त्योहार सेलिब्रेट करिए, ठीक है? चलो तो स्टार्ट करते हैं क्या अपना टॉपिक, सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, एक बार क्लास को शेयर कर देना अच्छे से ताकि बच्चे आ जाएं, जुड़ सकें और स्टूडेंट्स। क्लास को स्टार्ट करते हैं हम। गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून, हैप्पी भैया दूज आप सभी को। चलो तो स्टार्ट करें। अब देखो टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर होता क्या है? अब अगर मैं आपसे ये चीज बोलूं, ये क्या है? ये एक कंप्यूटर है, ठीक है? ये क्या है? ये कंप्यूटर है। ऐसे बनाते थे बचपन में हम कुछ तस्वीरें, यहाँ पे कीबोर्ड बना दिया जाता था ना। तो ये क्या है? एक कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर को कोई भी काम हमें करवाना है, अगर हम चाहते हैं कि कंप्यूटर में से हम प्रिंट करवाएं कोई भी चीज, तो कंप्यूटर से कोई भी काम करवाने के लिए हमको उसके अंदर सॉफ्टवेयर डालना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ। देखो कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा, सॉफ्टवेयर इन द सेंस अगर आप कंप्यूटर के अंदर प्रिंट करने वाला सॉफ्टवेयर नहीं डालोगे तो आप उस कंप्यूटर से कोई भी चीज प्रिंट नहीं करवा सकते, कोई भी चीज प्रिंटर के थ्रू बाहर नहीं आ सकती। मतलब कंप्यूटर से काम करवाने के लिए जो जरिया होता है या जिस चीज का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है क्या? वो होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है? हाँ, ये भी बोल सकते हैं आप। देखो कंप्यूटर बना ही किन चीजों से है? दो चीजों से बना होता है, क्या? सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है? वो सारी चीजें जो टचेबल हैं, टच कर सकते हैं, सारी हार्डवेयर है। प्रिंटर हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर, सब क्या है? हार्डवेयर है, टच कर सकते हो आप। लेकिन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो होते तो हैं, जिनके बिना काम तो नहीं हो सकता कंप्यूटर में, लेकिन वो आप टच नहीं कर सकते। अगर आपने कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखा है अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में, टैब में या फोन में, आप उसको टच नहीं कर सकते। सपोज करो YouTube काम नहीं कर रहा, नहीं चल रहा, तो अब आप ऐसा तो करोगे नहीं कि फोन को तोड़ दोगे, अंदर से YouTube निकालोगे और उसको ऐसे ऐसे करोगे, दोबारा डालोगे, नहीं होगा ना। क्यों? क्योंकि वो टच नहीं हो सकते, टचेबल नहीं होते। तो आपके सॉफ्टवेयर क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर वो चीजें होती हैं जो हार्डवेयर से काम करवाने का काम करती हैं। ऐसे बोल सकते हैं इसको, अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊं आपको, ये डिफाइन करती हूं सॉफ्टवेयर को, तो सॉफ्टवेयर क्या चीजें होती हैं? सॉफ्टवेयर माध्यम होती है। सॉफ्टवेयर एक क्या है? सॉफ्टवेयर एक माध्यम है। सॉफ्टवेयर एक माध्यम होता है जो कि काम करवाता है, किससे? काम करवाता या काम करवाने का काम होता है सॉफ्टवेयर का। किससे? काम करवाने का, है ना? करवाने का, अरे काम करवाने का काम होता है किससे? तो हार्डवेयर से। अब आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर रखा, सपोज कोई म्यूजिक का सॉफ्टवेयर ही नहीं है, एप्लीकेशन ही नहीं है, तो बिना एप्लीकेशन के आप म्यूजिक कैसे सुन लोगे? या बिना एप्लीकेशन के वो म्यूजिक आपको स्पीकर के थ्रू कैसे सुनाई देगा? क्यों? उसके लिए मतलब स्पीकर क्या हो गया? हार्डवेयर, वो आप टच कर सकते हो। तो स्पीकर से जो म्यूजिक बाहर आ रहा है, स्पीकर से जो म्यूजिक बाहर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? जब आपने अपने कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन थी गाने की, उसको आपने इंस्टॉल कर रखा है, वहां पे आप क्लिक करोगे या प्ले करोगे तो क्या मिलेगा? म्यूजिक मिलेगा। तो सॉफ्टवेयर काम ही क्या करता है? सॉफ्टवेयर काम करता है हार्डवेयर से काम करवाने का, ठीक है? क्लियर है? चलो क्लियर है ना? कंप्यूटर कोई भी कार्य अपने आप नहीं कर सकता, बिल्कुल। कंप्यूटर भाई IQ लेवल तो 0 होता है, ये चीज हम पढ़ चुके हैं अपनी पहली क्लास में। तो कंप्यूटर कोई भी काम अपने आप नहीं करता, कंप्यूटर से काम करवाने का काम किसका होता है? सॉफ्टवेयर का होता है, ठीक है? अब देखो इसके अंदर और कौन सी चीजें पढ़ेंगे हम। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? जिनको पता है एक बार फटाफट से कमेंट करना कि हाउ मेनी टाइप्स आर सॉफ्टवेयर इन द मार्केट। सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के प्रकार, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, या आप बोल सकते हो सॉफ्टवेयर के प्रकार। तो फटाफट से बताना कितने प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, कितने टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं।
हाँ बिल्कुल ठीक है। सॉफ्टवेयर होते हैं दो प्रकार के, कौन कौन से? एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक होता है कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और दूसरा क्या होता है? तो दूसरा होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब इसको थोड़ा डीपली समझते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। अगर बात की जाती है कि सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं, हाँ बिल्कुल सही है। देखो, किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए कंप्यूटर लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तभी तो जावा, ओरेकल, कोबोल, फोर्ट्रेन और आपकी हो गई सी, सी प्लस प्लस, बहुत सारी लैंग्वेज हैं जिन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर का यूज, ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए है ना, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कंप्यूटर की लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है, या आप लिख सकते हो कंप्यूटर की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हो या डाल रहे हो। ठीक है, हाँ दो प्रकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। कितने प्रकार के होते हैं? तो एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक होता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर बात की जाए, सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात की जाती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आ जाएंगी? जब भी आप कोई डिवाइस खरीदते हो, फोन हो गया, लैपटॉप हो गया, टैब हो गया, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, कुछ भी डिवाइस, जब भी आप कोई भी डिवाइस खरीदते हैं तो जो एप्लीकेशन उसमें पहले से ही इंस्टॉल आती है, जो एप्लीकेशन उसमें से पहले से ही होती है, वो सारी एप्लीकेशन क्या होती है? वो होती है आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक चीज लिख देती हूँ यहाँ पे, क्लियर हो जाए। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा है? तो ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सॉफ्टवेयर होता है, और कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है यहां तक? ये बता देना, क्लियर है यहां तक जितनी चीजें आपको बताई? हाँ सही, बिल्कुल। देखो, सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? यूजर के बीच में, ठीक है, यूजर के बीच में और कंप्यूटर या हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस प्रदान करना। ठीक है, अभी सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ रहे हैं तो मैं एप्लीकेशन यहां से कर देती हूं गायब। अभी क्या पढ़ रहे हैं हम? सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो अभी पहले इसको क्लियर करते हैं। तो क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ये एक, यहां पे लिख देती हूं मैं, ये क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? तो ये इंटरफेस देता है, किसके किसके बीच में? इंटरफेस, ये एक इंटरफेस प्रदान करता है, किन दोनों के बीच में? तो एक तरफ होगा कौन? प्यारे से हमारे यूजर, जो भी उस चीज का उपयोग करना चाह रहे हैं हम लोग, और दूसरी तरफ होगा हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर या सिस्टम, जहां से भी इस्तेमाल किया जा रहा है वो चीज। सपोज करते हैं कि अगर जो यहाँ पे यूजर है, वो यूजर चाहता है कि कंप्यूटर उसको, जो उसने पीडीएफ डाउनलोड कर रखी थी, सपोज एग्जामपुर की क्या कर रखी थी? एग्जामपुर की ऐप इंस्टॉल करी और एग्जामपुर की पीडीएफ डाउनलोड कर ली कंप्यूटर के अंदर। तो हमारा यूजर चाह रहा है कि उस पीडीएफ को प्रिंट कर सके। क्या कर सके? उस पीडीएफ को प्रिंट कर सके, प्रिंटर से बाहर निकाल सके, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी बना सके। तो ये कौन चाह रहा है? हमारा यूजर चाहता है। तो क्या होगा? उस यूजर को सिस्टम सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रिंट वाली सॉफ्टवेयर की हेल्प लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो हार्डवेयर पे काम कर सकता है। ठीक है, इसलिए बोलते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस प्रदान करता है। ठीक है, किसके बीच में? तो यूजर और आपके हार्डवेयर के बीच में एक माध्यम होता है, क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर है? अगर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट करना है, कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको एग्जीक्यूट करना है, तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए भी आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो जो लाइन मैंने अभी बोली ना,
अभी थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। इसी लाइन को मैं एक एग्जाम्पल के साथ दूंगी तो 100% समझ में आ जाएगी। अब देखो कैसे समझ में आएगी, देखना ये चीज, ठीक है। अब क्या होता है, आपके पास क्या है, कंप्यूटर है। कंप्यूटर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कर रखा है, डाल रखा है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के तो चलेगा ही नहीं कंप्यूटर। क्यों नहीं चलेगा बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर, ये भी देख लेते हैं। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है, पहले तो देखो ऑपरेटिंग सिस्टम अभी ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा कि होता क्या है ना। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम समझ में नहीं आया। अगर मैं आपसे बोल दूं डॉस है, अगर डॉस है और विंडो हो गया, विंडो 8, विंडो 10, ठीक है, विंडो 7, विंडो 98 XP, या फिर और डॉस हो गया आपका, तो ये विंडोज डलती हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर, डलवाते हैं ना। विंडो 10 डलवा दिया, विंडो 9 डलवा दिया, विंडो डलवा दी। डॉस अगर आपके पास एप्पल का, मतलब एप्पल का आईफोन है या आप एप्पल के लैपटॉप का यूज कर रहे हो, तो उसमें आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा डॉस, है ना। एप्पल वालों का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को, हम लोगों को, है ना, जो हम लोगों की लैंग्वेज है ABCD जो भी हम बोलते हैं, तो ये ह्यूमन लैंग्वेज को चेंज करता है किसमें, मशीनरी लैंग्वेज में। किसमें चेंज करता है, तो मशीनरी लैंग्वेज में चेंज करता है। किसको, ह्यूमन लैंग्वेज को, ठीक है। लिख देना ऐसे, मशीनरी भाषा। क्योंकि मशीन क्या समझती है, मशीन सिर्फ बाइनरी कोड समझती है, उसको सिर्फ 0 और 1 पता है, इसके अलावा इसको कुछ नहीं आता जाता। किसको, हमारे कंप्यूटर को। तो कंप्यूटर को हमारी भाषा समझाना, हम तो कंप्यूटर से बोल रहे हैं भाई 2 + 3 बताओ कितना होता है। कंप्यूटर को ना तो 2 पता ना ही 3 पता, तो पहले ये 2 और +3 कंप्यूटर क्या करेगा, 2 और 3 को 0 1 0 1 इसमें कोड कर देगा। इसमें कोड करने के बाद आंसर भी किसमें देगा, तो आंसर भी देगा 0 1 0 1 में। अब ये चीज दोबारा से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आएगी और ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पास आकर 5 बता देगी इसे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम 0 1 0 1 को 5 में कन्वर्ट करेगा और हमको, मतलब यूजर को 5 नंबर दिखा देगा। सीधी सी बात देखो क्या होती है। ऐसे समझ में आया तो बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। नहीं तो एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ। सपोज करो कि आप कहाँ पहुंच गए, आप पहुंच गए किसी अच्छी सी जगह बताते हैं, आप पहुंच गए, कहाँ पहुंचे आप, तमिलनाडु में पहुंच गए, ठीक है। आप घूमते घूमते तमिलनाडु में पहुंच गए। अब तमिलनाडु में क्या होता है, तमिल बोलते हैं लोग, है ना, तेलुगु बोलते हैं, और आप लोगों को तेलुगु आती नहीं, तमिल आती नहीं। तो आपको कोई एक ऐसा व्यक्ति चाहिए होगा जिसको हिंदी भी आती हो और तमिल भी आती हो, चाहिए, ताकि आपकी भाषा उस व्यक्ति को समझा सके और उस व्यक्ति की भाषा आपको समझा सके। तो वो एक माध्यम या मीडिएटर का काम करेगा। सेम ऐसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमारी भाषा को सिस्टम को समझाता है, कंप्यूटर को, और कंप्यूटर की भाषा को हमें समझाता है, ठीक है। आया समझ में, क्लियर हुआ कि क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लियर है यहां तक सर? कितने ठीक है, यहां तक क्लियर है कि कैसे कैसे होगा और कैसे काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब देखो, जब ऑपरेटिंग सिस्टम होगा आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, तभी तो आप एक्सेस कर पाओगे उस चीज को। एक्सेस करने का मतलब होता है चलाना। एक्सेस एक शब्द है जो कि कंप्यूटर में यूज किया जाता है, इसका मतलब होता है चलाना। हम कंप्यूटर को तभी चला पाएंगे जब हमारी भाषा कंप्यूटर समझ सके और कंप्यूटर की भाषा हम, है ना। तो इसलिए किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, किसी भी ऐप को डाउनलोड करने से पहले आपके कंप्यूटर में या आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होनी चाहिए, ठीक है। पहले आपको ये एक तरह से मान लो सिस्टम सॉफ्टवेयर मैंडेटरी है, 100% होना ही होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या मैंडेटरी है, इसके लिए आपके पास पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, तभी आप क्या कर सकते हो, कोई भी फाइल डाउनलोड कर सकते हो अपने कंप्यूटर में, या कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। जो जो चीजें हमने पढ़ी एक बार ध्यान से इसको देख लेना, हर एक पॉइंट को देख लेना। अगर कोई भी कंफ्यूजन आती है किसी भी टॉपिक के अंदर तो ऑफलाइन कमेंट करके आप बता देना, ठीक है। और इसके आगे बहुत सारी चीजें, अभी बहुत चीजें जो इसमें हमें पढ़नी है खोल के, है ना। सॉफ्टवेयर अपने आप में पूरी महाभारत है, बहुत बड़ा टॉपिक है, सारी लैंग्वेज आ जाएंगी,
कि कौन कौन सी लैंग्वेज को चेंज करता है। असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है, इंटरप्रिटर होता है, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर पढ़ने के लिए, वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज सिर्फ बेसिक बताना था कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, क्या मेन काम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, इसको कंटिन्यू करेंगे अपनी अगली क्लास में। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छे से आप लोग भैया दूज मनाना, हैप्पी भैया दूज। क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं कल और अच्छे टॉपिक के और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद, जय भारत।